उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने शनिवार को हापुड़ में चेतावनी दी कि यदि सूबे में व्यापारियों और उद्यमियों का शोषण बंद नहीं हुआ तो व्यापारी एकजुटता के साथ प्रदेश भर में आंदोलन चलाएगा और जीएसटी और सैंपलिंग अफसरों का घेराव कर जबरन वसूली का विरोध करेगा। सूबे के व्यापारी नेता शनिवार को हापुड़ में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। हापुड़ के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हम जीएसटी के अधिकारियों का घेराव करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि हमारा जो इस तरह की वसूली की जा रही है उसे बंद किया जाए। जीएसटी में व्यापारियों को केस करवाने के नाम पर कार्यालय में न बुलाया जाए। यदि इस बात को हमारी नहीं मानी जाती है तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन की एक भूमिका बनाकर एक सशक्त आंदोलन की तैयारी करेंगे, जिससे जीएसटी अधिकारियों को उनके काले कार्रवाई की सबक सिखाया जा सके। व्यापारी नेता लोकेश अग्रवाल ने कहा कि एक विक्रेता व्यापारी के फेल होने पर क्रेता व्यापारी से ही टैक्स वसूला जा रहा है और क्रेता से ही पेनल्टी और ब्याज वसूला जा रहा है, जबकि क्रेता पहले ही टैक्स अदा कर चुका है। टैक्स, पेनल्टी और ब्याज विक्रेता से ही वसूला जाना चाहिए। व्यापारी की समस्या ये है कि हमने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चेक करते ठीक है और गवर्नमेंट के पोर्टल पे जांच करके माल खरीदा था। माल हमारे पास आ गया, हमने बैंक से पेमेंट कर दी, बिलिटी परचेस सब मौजूद है, ट्रांजैक्शन बैंक से माल फिजिकल आया है। वो अगर पार्टी डिफॉल्टर हो जाती है तो सरकार के अधिकारी उस माल को हमारे परचेज करने वाले व्यापारी से दोबारा टैक्स वसूल करते हैं, जबकि हम एक बार टैक्स दे के आ चुके हैं। उसके ऊपर पेनल्टी और ब्याज की वसूली की जा रही है। 2017-18 में जब जीएसटी लागू हुआ था, जब सरकार ने वादा किया था कि जीएसटी के मामलों में केस नहीं किए जाएंगे, जब हर बिल की डिटेल सरकार के पास है, फिर अब केस करने के नाम पर व्यापारी को बुलाकर उसका आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जिसे रोक लगाने के लिए व्यापार मंडल एक सक्रिय भूमिका निभाकर पूरे प्रदेश में एक आंदोलन की भूमिका तैयार कर रहा है। एक अपराध जो जीएसटी के कानून के इतर है, उस अपराध को जीएसटी अधिकारी कर रहे हैं कि 40 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारी का सर्वे छापे करने पहुंचा। जब एक्ट में 40 लाख के टर्नओवर वाले व्यापारी को छूट दी गई है तो उसके सर्वे छापे क्यों? जब हम टैक्स पेड करके आए हैं तो उस टैक्स की वसूली करने के लिए आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन लेकर सरकार ने दिया है, तो सरकार वसूल उस डिफॉल्टर व्यापारी से करे, ना कि जो व्यापारी टैक्स देकर आया है उस व्यापारी से दोबारा वसूली करे। हाल ही में खाद्य पदार्थों, मसालों आदि के फेल सैंपलों पर व्यापारी नेता ने कहा कि हर देश में खाद्य पदार्थ के मानक अलग अलग हैं। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश सदैव व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए कार्य करेगा। तो सैंपलिंग के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। जिन देशों में सैंपल फेल हुए हैं उन देशों के मानक और हमारे हिंदुस्तान के मानक अलग अलग हैं। उनके मानक पे फेल हुए, जो एक्सपोर्ट कर रहा है उस एक्सपोर्ट के जो माल एक्सपोर्ट हो रहा है उस माल की जांच किया जाए, ना कि हिंदुस्तान के हर व्यापारी की जांच की जाए और मैन्युफैक्चरिंग की जांच की जाए। जबकि सरकार ने नियम बना दिया है कि सरकार के ऑथराइज लैब से जो भी मैन्युफैक्चरर है वो 6 महीने में अपना सैंपल पास कराकर पोर्टल पे अपलोड करेगा। जब सरकार ने लैब ऑथराइज करी, उस लैब पे मेरा सैंपल पास है, फिर ब्राजील में या अमेरिका में या डेनमार्क में, रूस में या चाइना में, जापान में कहीं अगर सैंपल फेल हो जाए, वहाँ के मानक अलग है। उन मानकों के आधार पर हिंदुस्तान के व्यापारी का उत्पीड़न करने का प्रयास किया जाएगा तो व्यापार मंडल सड़कों पर उतरकर उन अधिकारियों को बाजार से दौड़ाने का काम करेगा।